हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। मनीषा के लिए बहुत सारी अफवाहें उड़ती जा रही गाइस, बहुत टाइम से अब तो हद हो गई है, हद हो गई है। अब आ रही है अफवाह कह लीजिए, हकीकत कह लीजिए, जो भी सोच समझ के लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसके लिए बात कर रहे हैं वो ये कि उसका यूट्रस नहीं है, बच्चेदानी उसकी नहीं है, उसके शरीर में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेडिकल इशू यही है। इस तरह की बहुत सारी बातें उसके लिए चल रही है, जबकि कुछ दिन पहले लाइव में सचिन ने बताया था कि मनीषा को कोई भी मेडिकल इशू नहीं है। तो सचिन से ज्यादा तो कोई और नहीं जानता ना इसके, मनीषा के बारे में, मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में। फिर इन लोगों को कहाँ से जानकारी मिल रही है, स्पेशल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है इनको? आखिर इन लोगों को ये सब बातें करके मिल क्या रहा है? चाहे उसका यूट्रस हो ना हो, बच्चे हो ना हो, लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? एक इंसान किसी को सिंपैथी देता है या सलाह देता है कि अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स को दिखा लो, अल्टरनेट ऑप्शन देता है कि ये कर लो। गाइज, ऑप्शन की कमी थोड़ी है। जो ये बकवास कर रहे हैं, जो जाहिल लोग गंवार बैठे हुए हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ टारगेट करना है मनीषा को। देखिए, मैं मनीषा को इसलिए सपोर्ट कह लीजिए, उसके लिए सही बात कह लीजिए, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इनोसेंट इंसान जो होता है ना, अगर वो नहीं बोलता है तो उसके लिए लगता है कि हम बोले, मैं बोलूं, आप बोलो, वो बोले, ऐसा आता है फील इंसान के ना, अंदर से आता है, जानबूझ के वो नहीं करता। तो मेरे साथ भी यही इशू है कि उसके पीछे एक 24 साल की लड़की, जिसकी शादी को मात्र अभी 4 से 5 साल हुए हैं मार्च में, उसके पीछे पता नहीं 2-3 साल से लोग पड़े हुए हैं। बीच में का तो जगत दीदी बच्चा पैदा कर रही थी उसके लिए, ऐसी भी न्यूज आई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, कितनी सारी न्यूज आ रही थी। अब आ रहा है कि मनीषा का यूट्रस नहीं, ठीक है, नहीं है, मान लिया। ये बात जो लोग ये कह रहे हैं उनको किसने बताई है? बेशर्म लोगों को इतना भी तमीज नहीं है कि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो हवा में क्यों आ रहे हो मुंह करने के लिए? कुछ भी उल्टी करने के लिए क्यों आ रहे हो? 10 मिनट यहाँ बक बक करना जरूरी है? आप लोगों को व्यूज के लिए आ रहे हो ना, तो इतना गिंदे लेवल पे जाकर के व्यूज मत लो। जो कंटेंट होता है, एक नॉर्मल कंटेंट होता है, उस पर आप लोग बात करो ना। मना थोड़ी कोई कर रहा है, रिएक्शन है हो या चाहे जो भी हो। आप लोग उसका अगर यूट्रस नहीं है तो भी बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी है। यूट्रस नहीं है, ठीक है, एग्स तो बन रहे होंगे, एग्स तो बन रहे होंगे उसके बॉडी में। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं गवाह हूँ, और मेरे आसपास के लोगों के साथ हुआ है। यूट्रस नहीं था, एम्स की बात बता रही हूँ। और ये बात है आई थिंक 2011-12 की, आज से कम 12 साल पहले की। एक लेडीज को मैं जानती हूँ, वैसे मेरी फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ और अच्छी बातचीत होती थी। तब मैं दिल्ली में थी। उनके पास भी यूट्रस नहीं था, उनके बॉडी में भी यूट्रस नहीं था, लेकिन एम्स ने ऑपरेशन करके उनके अंदर जो भी पार्ट था उसको खाली करके यूट्रस ऑपरेट कर करके यूट्रस बना दिया। और उनको एक लड़की है, मेरे वहां रहते रहते आज लड़की मेरे ख्याल से 8 या 9 साल की है, 8-9 या 10 साल की हो गई होगी, 9-10 साल की हो गई होगी। तो यूट्रस नहीं है तो बनाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। उससे भी दिक्कत है, मान लीजिए उसमें भी दिक्कत है, ऑपरेट करने लायक भी ना हो, उसका एग्स तो बन रहा होगा ना, जिसे बेबी बनता है,
एम्ब्रो बन जाता है। एग्स ले करके सरोगेट मदर तो बन सकती है ना। प्रियंका चोपड़ा बनी है सरोगेट मदर। आपका एक गौरी खान सरोगेट मदर बनी है। शिल्पा शेट्टी सरोगेट मदर बनी है। तो सब कुछ तो उनका ही रहेगा ना, एग्स भी उनका रहेगा, सचिन का स्पर्म रहेगा, और एम्ब्रो बना करके कोई दूसरी लेडी के बॉडी में डाल करके बच्चा तो ले। आजकल तो तमाम आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इसका तो मतलब यही है ना, जब इतने सारे ऑप्शन हैं और वो किसी ऑप्शन पे अभी नहीं जा रहे हैं, वो बेबी, इसका मतलब है कि वो बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी उनको नहीं अभी बेबी चाहिए। जब चाहिए होगा तो देखेंगे वो। अभी उन लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। 24 साल 25 साल की उम्र में लोग 30 साल में शादियां कर रहे हैं, 35 साल में शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद भी बच्चा भी नहीं कर रहे हैं। उनकी इच्छा। एक गंवारों को हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? बच्चे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, होंगे नहीं होंगे, वो करेंगे नहीं। बहुत से लोग तो शादीशुदा है, बच्चे नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो खुश हैं दो लोग। तो किसकी क्या मेंटेलिटी है? ये लोग भौंकने के लिए क्यों आ जाते हैं पीछे से? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ना कोई पूछ रहा, ना कोई बात करना चाहता है इस मैटर पे। अपना काम धाम निपटाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, भौं भौं करने के लिए 10 मिनट भौं भौं कर लेते हैं और वाईटी पे डाल दे रहे हैं। ऑप्शन बहुत है। लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, यहां तक का भी ऑप्शन है। यहाँ नहीं तो थाईलैंड में है। यहाँ पे टेस्ट नहीं हो सकता, इंडिया में लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन थाईलैंड में है। आपको लड़का चाहिए तो आप लड़का पैदा कर सकते हो, लड़की चाहिए लड़की पैदा कर सकते हो। वहां जाकर के आईवीएफ करा लेगा। अभी कमाने काम करने की उम्र है। 2-4 साल 5 साल नहीं भी बच्चा पैदा होगा तो क्या दिक्कत है? 28 साल 29 साल की उम्र में भी तो हो सकता है, जब लोगों की शादियां ही होती है 28 29 30 सालों में। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसके पीछे लोग क्यों पड़े। आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है? यही कंटेंट मिल रहा है उसके लिए। अगर ये कंटेंट सच भी है, मान लीजिए उसका यूट्रस नहीं भी है, तो ये बात मुझे, जहां तक मेरा गेसिंग है, मेरा अपना जो अनुभव कह रहा है कि सचिन ने जगत दीदी को बताया है, जगतिया को बताया है, और वहीं से ये आग लग रही है सब जगह। क्योंकि इतने क्लोज रिलेशन में थे और वहां तक पहुंच गए थे जहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो वहां पे इंसान हर एक चीज शेयर कर देता है, और सबका मिलना जुलना था। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ सचिन ही मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये बात जगत चाची को लगा होगा, और जगत चाची ने ये चारों तरफ अब मौका मिला है। पहले तो खुद ही पैदा कर रही थी, जहां तक लग रहा है, क्योंकि अफवाह उड़ी है कि वो प्रेग्नेंट थी, और उनकी माँ ने भी कहा है, नेहा की माँ ने भी कहा, कर ले बच्चा पैदा, देखती हूँ। अब बताओ, बेटी तो बेटी, माँ को भी कॉन्फिडेंस है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सचिन ने ही बताया है ये बात, और सचिन की बताई हुई बात अब ये लोग बाहर पब्लिक में दे रहे हैं ताकि ये बातें उछले और मनीषा को दोबारा से टेंशन हो, और जो उसकी लाइफ अभी एक पटरी पे चल रही है वो डिसबैलेंस हो। लोग हैं ऐसे, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वो अफवाह फैला रही। तो गाइस, अफवाह फैलाने का सिर्फ एक कारण है, व्यूज। और जितने लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं, जितने लोग भी अफवाहों में शामिल हो रहे हैं, सब व्यूज के लिए हो रहे हैं गाइस। लेकिन इस शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि वाईटी पे फुर्सत का टाइम लेडीज को ही मिलता है ज्यादातर, और इस तरह के जो ब्लॉग्स हैं वो लेडीज ज्यादा देखती हैं, और लेडीज की साइड से ही इस तरह की बातें निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये करना चाहिए? आप भी एक लेडीज हो, आपके भी रिश्ते नातों में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स किसी को होगी, आप ऐसी बात करते हो?
इसी तरह से हवा उड़ाते हो, मखौल खिल्ली उड़ाते हो, किसी के दर्द को अब मजाक बना रहे हो, किसी की दुखती रग। कितनी सिंपैथी है आपसे। मनीषा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सबने मिल करके मनीषा जैसी लड़की का बहुत कुछ बिगाड़ा है, उसकी लाइफ को ब्रेक कर दिया है सबने मिल करके। चलती हुई लाइफ एक्सीडेंट करवा दिया सबने, तुम लोगों ने मिल करके। अभी भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? पीछे पड़े हुए हो, बूढ़ी बूढ़ी हो सब, बूढ़ी बूढ़ी बुढ़िया बुढ़िया हो करके उस लड़की के बताओ पीछे पड़े हैं सब। इतनी गंदे गंदे बोल रहे हैं, जिसके अभी जो लोग बोल रहे हैं उनके बच्चे उसके आसपास की उम्र के होंगे। तो कम से कम एक नारी होने का, एक समाज में रहने का, और किसी के दर्द को एहसास करने के लिए दिमाग लगाओ, दिल लगाओ। बेइज्जत करने के लिए नहीं, जलील करने के लिए नहीं किसी को, और वो भी उस लड़की को जिसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, ना बुरा बोला। धिक्कार है ऐसी लड़की औरतों पे जो उसके पीछे पड़ी हैं। अरे वो पैसे जो व्यूज बढ़ेंगे और उसे कमाओगी ना, वो पैसे कहाँ लगाओगी? परिवार पे ना, अपने पे ना, काम नहीं आएगा। हमेशा उस पैसे का जहां यूज करोगी वो काम बुरा होगा, वो काम ही बुरा हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, ईमानदारी से बात करो, ईमानदारी से। गलत भी है ना तो गलत चीज को कंफर्म हो तो गलत बोलो। गलत भी बोला जाता है, ऐसा नहीं है सबको मक्खन मिश्री लगा के बात की जाती है, लेकिन उसको बोलो जो गलत कर रहा है। तो गाइज बाय बाय। बहुत भरता है तब मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मुझे बोलने में थोड़ा